बेटी सबकी साझी होती है, वो बहन हमारे पूरे सर्व समाज की बेटी है। पंचायत के लोग मतलब मेरे बड़े जो आप यहाँ पर बैठे हो, मेरे को फांसी टांग दो जी, गुनाह भी कर दिया और इस तरीके से गुमराह भी जनता को कर रहे हैं, तो वो तो कलाकारी है। मुद्दा इतना हाईलाइट हो चुका है, नेशनल मुद्दा बनने को हो रहा है। बिल्कुल कोई डिसीजन टेकिंग की कोई वैलिड अथॉरिटी नहीं है वो पंचायत है। हट की लड़की का परिवार है जो पिताजी, उन्होंने रवि आजाद से भी मतलब संपर्क किया है कि कटाक्ष की राजनीति है, एक दूसरे पर वार की राजनीति है, डेवलपमेंट की, वेलफेयर की, बेटरमेंटेशन की बातें नहीं करते। में रवि आजाद जी बिल्कुल खुल करके ये कहते थे भाई गिरफ्तारी होनी चाहिए, डर के भगत सिंह जी की विचारधारा का पालन करना चाहिए और थोड़ी सी आंखें दिखानी चाहिए प्रशासन को। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे से, भाई तू अपने भिवानी जाकर कर ले ये चीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पकड़ लूँ। मुद्दे को कितनी देर तक घुमाएं कि जनता के दिल दिमाग से वो मुद्दा खिसक जाए, वो भूल जाए। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सिंह की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है खोज हरियाणा चैनल के ऊपर अपना हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके से हम ले आकर दिखाया कर बताया करा। एक बार फिर से मौजूद हाँ और ग्राउंड जीरो की लोकेशन की अगर बात करी जा तो जिला भिवानी के शहर भिवानी के अंदर आप मौजूद हाँ और एक NGO की टीम ताप ही मिलने लग रहे हैं। फिलहाल अपने साथ जो शख्सियत मौजूद है, तो NGO में बता दूं कि लाडो एक नई पहल, इनके ये प्रेसिडेंट हैं अमरदीप लाडवाल जी आए हैं। अब इनका व्यक्तित्व सुनाएंगे, इनके निजी विचार सुनाएंगे कि ये जो है उस मुद्दन लेके के विचार अपने रखे हैं। मुद्दा का जिक्र अगर मैं करूँ तो वो इनका अपने क्षेत्र में, जो मेरा क्षेत्र है उसके अंदर ये तीसरा मुद्दा है, क्योंकि तोशाम का एक जो है रेप एंड मर्डर केस, उसके अंदर इनकी भूमिका हमने देखी थी। उसके बाद में जो मनीषा बहन के साथ जो हुआ उसमें भी इन्होंने जो है एक भूमिका, अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी। और तीसरा जो है उस ये जो फिलहाल जो सतगम का मामला चलना रहा है, बैल थाना क्षेत्र के नीचे आने वाला एक गांव, जिसमें एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ, दलित बेटी जो है उसके साथ छेड़छाड़ का जो मामला है भाई सब जाने हैं, जिसमें रवि आज़ाद का नाम उछाला जाने ला रहा है। और रवि आज़ाद जी द्वारा जो है बार बार JP दलाल जी, जो कि भूतपूर्व कृषि मंत्री, वित्त मंत्री हैं हरियाणा के, उनका नाम लिया जा रहा है कि वह मन फंसा रहे हैं। अब कौन किसने फंसा रहा है वो करियो पूरा मामला है। और अमरदीप भाई के कुछ जो है इसमें विचार हैं व्यक्तिगत, तो आप ही जो है अपने चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँचाना काम कराएंगे। पहले तो राम राम अमरदीप भाई। नमस्कार भाई, सबसे पहले तो आपको ही बड़े भाई नमस्कार, और आपकी जो जनता है जो हमारे आपके चैनल के माध्यम से देख रही है उनको भी मैं प्यार भरी नमस्कार करता हूँ जी। तो जो है काफ़ी लंबा टाइम तक जो है मेरे क्षेत्र के अंदर आपने अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपनी भूमिका निभाई है। तो पहले तो आप ही इस मुद्दे की बात कर लें हाँ कि जो ये मामला है दलित बेटी वर्सेस रवि आज़ाद और रवि आज़ाद वर्सेस JP दलाल, तो इसमें आपका क्या विचार है, क्या आप बात जनता के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, वो कहते हैं देसी में कि भाई बहन बेटी तो सबकी साझी होती है, तो उनकी इज्जत होती है जी। तो आप किसी भी मुद्दे को जातीय तरीके से अगर लिंकअप करते हो तो वो, मैं तो उस चीज़ को पॉलिटिकल तरीके से ही देखूंगा, क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे होते हैं, बहन बेटियों के जो मुद्दे होते हैं वो सामाजिक मुद्दे होते हैं। अब वो बहन, उसको बताया जा रहा है डे वन से कि भाई वो दलित समाज से है, वो इस पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रूप से वो जाति वाला एंगल दे रहे हैं उसको। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं लाडो एक नई पहल NGO का अध्यक्ष होने के नाते इस चीज़ को कहता हूँ, और हर एक व्यक्ति की यह सोच होनी चाहिए कि बहन बेटी सबकी साझी होती है। वो बहन हमारे पूरे सर्व समाज की बेटी है। अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई है, इतनी घिनौनी हरकत किसी ने भी अगर की है, तो जांच में बिल्कुल मतलब तत्परता से बिल्कुल खुल करके जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी उस चीज़ में मिलते हैं वे बिल्कुल भी बचने नहीं चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। तो जो है कि कुछ मामला आपने लगा है, जो मतलब के देखने में आया, आपका के समझ में आया? समझ में तो भाई साहब यही था कि हम भी डे वन से फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी शुरू से कवरेज कर रहे हो पूरे मुद्दे की जी। हमको तो जो समझ में आया भी शुरू में रवि आज़ाद का भी जिस प्रकार से नाम आया, हम भी शौक थे भाई क्या वाकई में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें वे सम्मिलित है। फिर हमने देखा कि मतलब उन्होंने इनवाइट की महापंचायत या जो भी वो पंचायत थी, बोला गया कि वो सर्व समाजीय थी, सर्व जातीय थी, किसी ऐसा नहीं था भाई एक ही कास्ट के एक ग्रुप के लोग वहाँ पर बैठे थे। बताया जा रहा है भी राजस्थान से भी आए थे, अन्य राज्य से भी, पंजाब से भी थे। तो इस प्रकार की पंचायत उन्होंने खुद मतलब रखने का काम किया, और फिर उसके बीच में जैसे हर एक चीज़ को वो क्लियर कर रहे थे, बता रहे थे भी मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में 1000 किलोमीटर तक मतलब मेरा कोई नाता नहीं है।
अगर मैं कहीं से भी मतलब इस केस से लिंक अप पाता हूँ, कहीं से भी अगर मेरा आपको दोष नजर आता है, तो आप मेरे को फांसी टांगने का, मतलब उन्होंने फांसी बोला कि फांसी टांगने का काम आप पंचायत के लोग, मतलब मेरे बड़े जो आप यहाँ पर बैठे हो, मेरे को फांसी टांग दो जी। तो उस चीज के अंदर से मतलब मेरे मन में दो प्रकार की चीजें थी। मैं बड़ी बारीकी से वो चीजें देख रहा था, मैं गया तो नहीं था वहां पे। एक तो ये था कि अगर वाकई में उन्होंने अपराध किया है और प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से मतलब वो दोषी है, रवि आजाद की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और उसके बाद इस प्रकार की चीजें वो कर रहा, तो भाई वो तो कलाकार है बहुत तगड़ा। भाई गुनाह भी कर दिया और इस तरीके से गुमराह भी जनता को कर रहा है, तो वो तो कलाकारी है। और या फिर मेरा मानना है कि कोई अपराधी इतने मतलब कांड ही कहना चाहूंगा मैं तो इस जो भी ये घटनाक्रम हुआ है इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे कांड के अंदर सम्मिलित कोई आदमी हो, उसको उसकी आत्मा को पता हो कि तूने गलत कर रखा है, तो बहुत रेयर है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ मतलब पंचायत में आकर के मतलब बात रखना और वो चीज़ें। तो मैं भी कंफ्यूज था, और लेकिन मेरा यही था भी पूरी तफ्तीश अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जितना गुनाह, जिसका गुनाह जिस भी तरीके से हो, उतनी सजा उसको अकॉर्डिंगली कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। जी जी। दूसरा बात करा तो आपने कहा भी अपराधी ऐसा, अपराधी ऐसा, तो महापंचायत का फैसला जो था तो उसमें रवि आजाद को क्लीन चिट मिल गई, तो इसका मतलब तो अपराधी नहीं है। आपका क्या कहना है इस फैसला पे? नहीं, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, मेरा भी थोड़ा सा अनुभव है कि भाई उनके जितना अनुभव या फिर उम्र के हिसाब से भी बहुत छोटा हूँ। हाँ, लेकिन ये जो फीलिंग है, ये फील मैं समझ सकता हूँ कि किसी सामाजिक, किसी सोशल पर्सनैलिटी पे अगर कुछ इस तरीके के आरोप लगते हैं, चाहे उन्होंने किया हो, सच्चे हो, झूठे हो, कुछ भी हो, तो सिंपल सी बात है कि जो उनकी इमेज है जनता के बीच में, उस पर डेंट पड़ता है। और आदमी उस दौरान मेरे ख्याल से यही सोचता होगा कि इस डेंट का मैं जल्दी से जल्दी कैसे मतलब उसको ठीक करूं। तो जनता के बीच में छवि धूमिल हुई है, तो जनता के बीच में जाके ही मतलब वो चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है। तो उनका ये कदम पंचायत के बीच में जाके खुले तरीके से अपने आप को निर्दोष दिखाना, भाई मेरा 1000 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, ये कदम मेरे को समझ में आता है, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर हाँ उनको निर्दोष भी बताया गया, भाई हाँ क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन इस बात को अगर इतना बड़ा और इतने एक अलग तरीके से दिखाया जाए कि भाई पंचायत ने उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है और रवि आजाद का इसमें कोई कसूर नहीं है, और हम मतलब ये मान ले घर बैठ के भाई पंचायत ने फिर डिसीजन ले लिया है और भाई रवि आजाद बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत होगा। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, जुडिशरी का पूरा इतना बड़ा सिस्टम है, कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया जी, और इसको पूरे इतने बड़े देश को चलाने का जो काम कर रही है वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस किताब को हम एक भगवान से कम दर्जा नहीं देते। तो हम उससे ये कोई भी खाप हो, इसमें कोई जाति की हो, कोई ग्राम पंचायत हो, कुछ भी हो, उस किताब से ऊपर मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। ठीक है, उन्होंने पंचायत में आया और उन्होंने क्लीन चिट दी, लेकिन जो असली बात है वो यही है, जुडिशरी तफ्तीश, जो फैक्ट्स हैं, पुलिस महकमा क्या कहता है, जांच एजेंसियां क्या कहती हैं, उसका वेट करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इतने सक्षम हमारे देश की एजेंसियां हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो है कि दूध का दूध और पानी का पानी जब होगा, सारी चीज़ें स्पष्ट होगी, तो दोषी जो सामने आएगा उनको उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या पंचायत की जरूरत का पहले नहीं सुलझाया जा सकता था ये बात? मेरे हिसाब से तो जो हमारी समझ है उसके बिहाफ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि शायद जब तक चौकी थानों में बात नहीं जाती है, तो ये मिलना जुलना, ये अपनी बातें रखना चार लोगों के बीच में, पंचायत बुला करके इस तरीके से, वो मेरे ख्याल से पहले, जहाँ तक मेरी समझ है, पहले की चीज़ है। जब मुद्दा इतना हाईलाइट हो चुका है, नेशनल मुद्दा बनने को हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि किसान यूनियन से भी जुड़े हुए रहे हैं, जो इतिहास है रवि आज़ाद जी का, तो इतने बड़ी एक शख्सियत कहूँगा, हर धरने प्रदर्शनों में वे शामिल रहे हैं, तो उनको पता है कि भाई अब जुडिशरी में चीज़ें जा चुकी हैं, बयान 2 बार हो चुके हैं, एक बार रहता है शायद, वो भी जल्दी हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो रही, एसपी के बयान भी आ रहे हैं। ऐसे में फिर ये पंचायतें बुलाना, वो चीज़ अगर बार बार वो इन चीज़ों करेंगे तो मतलब मैं तो सही मानता नहीं है, क्योंकि कोई डिसीजन टेकिंग की कोई वैलिड अथॉरिटी नहीं है वो पंचायतें। हाँ ठीक है, उनको जो डेंट उनकी छवि पर हुआ है वो ठीक करने के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि हम उनको इतना बड़ा दिखाएं। जो बहन थी वे, उनके जो पिताजी हैं, उनका भी जो इंटरव्यू था, जो भी था वो मैंने देखा, तो उसमें उन्होंने फेस कवर कर रखा था लेकिन अपनी बातें भी रख रहे थे, तो उसमें बड़ी एक चौंकाने वाली सी कहो या फिर एक अजीब सी बात निकल करके आई है कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि भाई जैसे 2 से 3 लोग थे गाड़ी के अंदर, ऐसा कुछ, लेकिन हमारी लड़की मतलब 2 लड़कों को जानती थी,
2 लड़कों को जानने की बात आई है, और पत्रकार ने जब इस पे दोबारा से मेंशन करके एम्फसाइज किया थोड़ा सा कि भाई पहले से बातचीत थी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं इस बात को दरकिनार नहीं कर रहा, भाई बातचीत थी, तो उनकी पहले से ही बातचीत थी। तो मैं अब इस चीज़ में रवि आजाद जी को लेके आना चाहूँगा। कोई भी व्यक्ति जब इतना मतलब उसके साथ, क्योंकि आजाद जी ने बताया कि भाई उनके टीम के कोर मेंबर है, साथ में आते जाते हैं, बिल्कुल करीबी है, तो मेरा भी संगठन है लाडो संगठन, मेरी टीम है, मैं अपने हर एक टीम मेंबर्स का मतलब सब कुछ नहीं तो थोड़ा कुछ तो जानता हूं कि मतलब कौन किस प्रकार का काम कर सकता है, कौन किस प्रकार का काम नहीं कर सकता है। तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा नहीं कि भी सब कुछ जानते होंगे, पर कुछ तो पता होगा। ऐसे भी मतलब एक सोर्स के हिसाब से हमारे पास खबर आई है कि लड़की का परिवार है, जो उनके पिताजी है, उन्होंने रवि आजाद से भी मतलब संपर्क किया है कि भी प्रधान जी ऐसे ऐसे आपके ग्रुप में से कुछ इस तरीके के मेंबर और ये चीज़ हुई है, आप इसको थोड़ा समझाओ और देखो। अब उसके बाद भी मेरे ख्याल से रवि आजाद उनके परिवार को मिलने नहीं गए और वो चीज़ें स्पष्ट नहीं की, क्योंकि वो बार बार बयानों में भी कह रहे हैं कि भाई मैं तो उनका बारना भी नहीं जानता। वो बार बार कह रहे भी आप 5 लड़कियां खड़ी कर दोगे तो मेरे को पता भी नहीं है वो बहन कौन सी है जो मतलब हमारे ऊपर कह रही है, जो आरोप लगा रहे हैं, और उनके घर के आगे ले जाके खड़ा कर दोगे तो उनका तो मैं बारना भी नहीं जानता। तो बारना जानते तो नहीं हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए था। जब उनके पिताजी ही आपसे मतलब वो कर रहे थे तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए था। पॉलिटिकल क्या लगता है, क्या इसमें है कुछ समावेश? क्या दलाल साहब रियलिटी में ये चीज़ कर रहे हैं? देखो, कुछ तो जो बिल्कुल कोरी राजनीति जब करने लग जाते हैं ना लोग, मेरे हिसाब से तो अब वो समय आ चुका है कि जो यूथ है वो सोशल एक्टिविटीज़, मतलब अब हमारे जैसे संगठन भी आगे आने लग गए हैं और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं, नशे से दूर होने की बातें करते हैं, बहन बेटियों की समस्याओं को दूर करते हैं छोटी छोटी उम्र में। आप देख सकते हो मेरे भी कोई मोटिवेशन या आइडल रहे होंगे। मेरी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, 24-25 साल का मैं एक आम लड़का हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे जैसे हज़ारों युवा हैं। राजनीति में भी ऐसे युवाओं को अब सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो राजनीति बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, जो कटाक्ष की राजनीति है, एक दूसरे पर वार की राजनीति है, डेवलपमेंट की, वेलफेयर की, बेटरमेंटेशन की बातें नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल जो कोरी राजनीति करते हैं वो तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही हैं। जैसे रवि आजाद जी का मुझे पता नहीं उन तथ्यों में कितनी जानकारी है, क्या है, लोहारू वासी जो है वे कुछ जानते भी होंगे इस बारे में। वो कह रहे हैं कि 350 करोड़ का जो बीमा क्लेम का घोटाला है उसको भी मतलब बार बार वो बड़े मुखर रूप से कह रहे हैं। अगर ऐसी बात कल को सामने आती है तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में मेरे ऊपर डकैती का झूठा केस जो दलाल साहब ने लगवाने का काम किया था, क्योंकि इनके भाई नरेंद्र दलाल वहाँ पे बड़े IPS अफसर हैं। इस प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही है। तो अब ये तो चीज़ें प्रूफ की बात, अब मैं तो क्या बताऊँ, रवि आजाद खुद ही यूँ कह रहे हैं कि हर बात का सबूत नहीं होता, तो मैं तो उसमें डीपली कुछ वैलिडिटी देने का काम नहीं करूँगा। आजकल मतलब सुबह उठते हैं तो स्क्रॉल डाउन करते हैं सोशल मीडिया पे, तो काफ़ी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मतलब उनकी बातें मेरे को अच्छी भी लगती है कि भूतकाल में जब बृजभूषण जी पे आरोप लगे थे, पहलवानों का एक बहुत बड़ा समूह था। हाँ जी। और मतलब एक जाति विशेष से हमारी काफ़ी बहनें आती है, ये भी एक सत्य चीज़ है जी। तो उन्होंने आरोप लगाने शुरू किए, तो हम भी कंफ्यूजन में थे भाई ये क्या हो रहा है, अगर इतने बड़े हिसाब से ये हो रहा तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, ये तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो उस प्रकार जब उस समय हम वो चीज़ें देखते थे खबर, तो उनमें रवि आजाद जी बिल्कुल खुल करके ये कहते थे भाई गिरफ्तारी होनी चाहिए, डे 1 से मतलब बिल्कुल अग्रेसिव बिहेवियर उनका था। तो अब भगवान ऐसा तो किसी के साथ ना करे कि कोई ऐसे कांड में सम्मिलित ना हो और ये दिन देखने पड़े, लेकिन अब इन पे आरोप लगे हैं, जांच का जो केंद्र बना हुआ है, तो अब ये फूट फूट कर रो रहे हैं। वो दृश्य मतलब भावुक दृश्य हो सकता है किसी के लिए भी, लेकिन मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि भविष्य में कभी भी किसी पर भी इस प्रकार के आरोप लगे तो बिना तथ्यों को जाने, बिना जांच जो एजेंसियां है, पुलिस प्रशासन है, जब तक वो ऑफिशियल तरीके से कोई स्टेटमेंट बयान प्रूफ्स के साथ ना करे, तो ये कहना मेरे हिसाब से गलत ही है कि डे 1 से इसको बिल्कुल ही मतलब को फांसी तोड़ देनी चाहिए, पकड़ लेना चाहिए ये चीज़ें। तो ये तो एक मैसेज है मेरा रवि आजाद के लिए। दूसरी बात करें तो मनीषा हत्याकांड जो मामला था जी, उसके अंदर भी कुछ रवि आजाद और आपका कुछ रहा था। वो आप कह सकते हो कि मेरी बिल्कुल वेरी फर्स्ट मीटिंग जो कह सकते हो वो थी। उससे पहले मोबाइलों में, सोशल मीडिया पे, खबरों में मैंने नाम सुना था या देखा था। वो क्या था कि 2-3 दिन हो चुके थे, मुझे आज भी याद है। और वो पहला धरना जो डिघावा में था वहाँ पे मतलब 2-3 दिन हो चुके थे। उसके बाद हम वहाँ पे गए थे, पूरा आधा दिन मतलब मैंने वहाँ पर बैठ करके सभी के विचार सुनने का काम किया था।
और फिर जब बारी मेरी आई, बारी आने से पहले क्या हुआ कि हमारा जो संगठन है उसके कुछ मेंबर है आपके लुहारू इलाके में, उन्होंने मेरे से कहा कि अमरदीप भाई एक बार आप थोड़ा सा धरने से हटकर हमारे साथ चलोगे, कुछ जरूरी बात करनी है। तो वो बिल्कुल आपको पता है भाई, वो द्वार सा बना हुआ है, वहाँ पे कुछ दुकानें हैं, और बैठ के हमने चाय पी। मैं कहा हाँ भाई बोलो। तो उन्होंने बताया वे आसपास के गांव के थे, डाब, ढाणी, रानी लक्ष्मण और आसपास के जो गांव थे। उन्होंने कहा भाई 3 दिन हो चुके हैं धरने को और कोई कुछ बता ही नहीं रहा भाई क्या हो रहा है। मैं क्या भाई कमेटी गठित कर रखी है, तो भाई वो क्या कह रहे हैं, तो वो उन्होंने बताया भी कमेटी तो यही कहती है कि भाई 10 बजे कहती है कि दोपहर के 2 बजे तक वेट करो, हम जनता के बीच में मतलब आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, क्योंकि आगे से कुछ खबर आई है सॉलिड, तो जनता वहाँ बैठी रहती। 2 बजे कहते हैं कि भाई शाम के 5 बजे तक का वेट करो, और फिर 5 बजे कहते हैं कि भाई सुबह 10 बजे पक्का। ऐसे सर्कल घुमाते घुमाते 3 दिन हो चुके थे। तो मेरे को भी एक मतलब इस बात को जान के अब ये तो गलत हो रहा है। तो मेरी जब बारी आई, मैं संबोधन कर रहा था वहाँ पे माइक पकड़ के, तो मैंने बड़े रिस्पेक्टेड मतलब तरीके से अच्छे वर्डों के साथ मैंने ये बात कमेटी के सामने रखी। भाई मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप जो ये गांधी विचारधारा से चल रहे हो, वो विचारधारा अपने आप में बहुत बड़ी है, देश की आज़ादी में भी मतलब उनका योगदान रहा है उस विचारधारा का, लेकिन अब मेरे को लगता है उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके भगत सिंह जी की विचारधारा का पालन करना चाहिए और थोड़ी सी आंखें दिखानी चाहिए प्रशासन को। मैं ये नहीं कह रहा कि बसों को फूंक दो या आग लगा दो, कुछ ऐसा कर दो, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करके उनसे जवाब तो मांग सकते हैं हम। तो इस बात में मतलब जो समर्थन, जो वहां पर हजारों लोग बैठे थे, युवाओं का ही नहीं, सिर्फ आप वीडियो क्लिप आज भी देख सकते हो, मतलब जो बुजुर्ग बड़े बैठे थे उन्होंने हाथ उठा के समर्थन किया था। और उस चीज़ से थोड़ा सा रवि आज़ाद मेरे से, या पूरी कमेटी कह लो, थोड़ी नाराज़ हुई थी। तो उन्होंने उस वक्त, मुझे आज भी याद है, रवि आज़ाद ने मेरे को ये बोला था कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे से, भाई तू अपने भिवानी जाकर कर ले ये चीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पकड़ लूँ। तो हाँ, उन्होंने बोला था कि भाई आप जैसे नौजवान यहाँ पर आते हैं, दिन में भाषण दे के चले जाते हैं, रात को मच्छरों में हम सोते हैं। तो मैंने इस चीज़ का थोड़ा सा अग्रेसिव रिप्लाई दिया था, क्योंकि मेरे को भी बुरा लगा। मैं बोला भाई साहब ऐसा है प्रधान जी, आप एक दिन और एक रात की बात कर रहे हो, मैं मेरे घर से बिल्कुल छुट्टी लेके आया हूँ, मैं मेरे घर पे बिल्कुल बोल के आया हूँ कि मैं आज घर पे नहीं आऊँगा, जब तक यहाँ पे मैं चीज़ों को समझ नहीं जाता हूँ तो मैं घर पे नहीं आऊँगा। और घर वालों ने बिल्कुल छुट्टी दे के भेजा है मेरे को, मैं यहीं बैठूंगा। और मैं फिर डे 1 से वहीं पर रहा, गाँव में स्थगित धरना हुआ तो जब भी वहाँ था। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उनके सामने जी। एसपी साहब का बयान आया है कुछ टाइम पहले, तो उस पर क्या कहना आपका, क्या लगा आपको सुन के? एसपी साहब का बयान एकदम से ऐसा था कि शॉक कर देने वाला था, क्योंकि एकदम से वो वीडियो मेरे सामने आई, मैंने देखा, और एसपी साहब जिसमें कह रहे हैं कि भाई 3 जो आरोपी पकड़े थे उनसे जांच चल रही है, और ऐसी चीज़ें मतलब सामने आई है कि जैसे कि मुद्दे को दबाया जा रहा था, और इस चीज़ में रवि आज़ाद का नाम भी उन्होंने लिया। तो मैं बिल्कुल शॉक्ड था, और अब मैं एक तरीके से वेट ही कर रहा हूं, क्योंकि प्रशासन, वो तो पूरे जिले के एसपी है, कप्तान है, उन्होंने इतनी बात मुख्य रूप से कही है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में वे प्रूफ्स के साथ कुछ चीज़ें सामने रख सकते हैं, और हो सकता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि हम भी ये चाहते हैं भाई, वो भी हमारी बेटी थी, किसी एक समाज के नहीं, पूरे समाज की बेटी थी वो। अगर उसके साथ ऐसी कुछ घटना हुई है, जिसने भी की है, चाहे उसमें रवि आज़ाद हो या कोई भी अन्य हो, तो उसको कड़ी से कड़ी जो सज़ा है कानून के अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए। एसपी साहब की जो बयान है, स्टेटमेंट ऑफिशियल, मैं तो उसी को कोट करना चाहूँगा। कोई गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहूँगा यहाँ पे। मैं खुद एक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष होने के नाते, उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंगली शब्द को मैं पकड़ना चाहूँगा। मतलब जिस भी व्यक्ति का जिस भी तरीके से इस पूरे दोष में, इस कांड में जितना उसका रोल है, उसके हिसाब से, कानूनी किताब के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से उनको कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है रवि आज़ाद वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन किसी भी एंगल से अगर ऐसा है, एसपी साहब ने बयान दिया भाई उन्होंने भी कोई कोशिश की है दबाने की, या उनको कुछ बातें पता थी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, तो कहते हैं कि करने वाला तो पाप, करने वाला तो बुरा होता ही है, लेकिन जिसको पता हो ये पाप हुआ है, इसने किया है, अगर वो उसको ढक रहा है, जनता के सामने आने नहीं दे रहा, वो साजिश हुई है कि हिसाब से, वो भी मेरे हिसाब से बराबर का दोषी है। तो जिसका जितना रोल था उसके अकॉर्डिंगली सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए जातीय रंग? जातीय रंग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये मुद्दे ही ऐसे होते हैं, ये किसी जाति नहीं है, पूरे सब समाजीय मुद्दे होते हैं। इसमें सबको एकजुट होना चाहिए, जो भी पार्टी या पॉलिटिकल हो या जो भी समुदाय हो। लेकिन मैं इस चीज़ में ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। मैंने जन्म लिया एक, मेरी भी कैटेगरी की बात करूँ तो ऐसी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन
मैंने ये चीज़ें देखी भी नहीं। हाँ, भूतपूर्व में बहुत सुनने को मिला है और जो किताबों में भी इतिहास लिखा हुआ है, सारी चीज़ें तो ज़रूर हुआ होगा। लेकिन आज का दौर पढ़े लिखे बच्चों का दौर है और वो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा संगठन रजिस्टर्ड संगठन है, हमारी बहुत अच्छी टीम है। कोई भी मुद्दा बहन बेटियों से रिलेटेड होता है, हमारी पूरी टीम वहाँ पर जा कर के तफ्तीश करती है, चीज़ों को हैंडल करने का योगदान जो भी हो सकता है न्याय की लड़ाई में वो करती है। मेरी जो टीम है, रजिस्टर्ड टीम है, उसके मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जो हमारे सेकंड मोस्ट इसमें जो हिरार्की की बात करें तो दीपक शर्मा जी है, सोनू बोलते हैं प्यार से, वो पंडित जी हमारे ब्राह्मण समाज से हैं। और जो शुरू में जो साथी जिन्होंने पुश किया उसमें राजपूत समाज से भी थे। तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि भाई जातीय वाला सिस्टम कुछ होता है, भेदभाव वाला आज भी कुछ है। तो मैं तो 36 बिरादरी के हिसाब से चलता हूँ और उम्मीद भी यही करता हूँ भाई ऐसे मुद्दों पर 36 बिरादरी के युवा, बच्चे और हमारे बड़े एकत्रित होकर के मतलब न्याय की आवाज़ उठानी चाहिए। इसमें जातीय वाली कोई चीज़ नहीं है। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है, इसमें मैं मनीषा वाला जो केस था बहन का उसको भी रखना चाहूँगा। एक तो जैसे उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है या जनता के बीच में ऐसी बातें आ रही है भाई इतना समय हो गया है। सरकार को, प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसी मुद्दे को कितनी देर तक घुमाएं कि जनता के दिल दिमाग से वो मुद्दा खिसक जाए, वो भूल जाएं। तो उनसे भी हाथ जोड़कर अपील है। 30 तारीख को वो पंचायत हुई थी बहन की, उसमें भी यही वो था कि रिक्वेस्ट ही थी एक हिसाब से, सीबीआई से भी प्रशासन से भी, भाई कुछ केंद्र बिंदु तो ऐसे हमारे बीच में रखें जिससे थोड़ा सा कलेजा जो है वो ठंडा होने का काम हो। और अब इस मुद्दे में भी यह है कि प्रशासन जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके जनता के बीच में जो भ्रांतियां फैल रही है उसको समाप्त करने का काम करे और दोषी को सजा देने का काम करे और जो निर्दोष है उसको क्लीन चिट देने का काम करे जुडिशरी के तरीके से। जी, और कुछ अगर आप जनता से कुछ कहना चाहें तो उसके बाद फिर करते। जनता से अपील कह लो, मैसेज कह लो, यही है मेरा। क्योंकि हमारा संगठन है वो उसका जो बेस है, हम क्या करते हैं कि हमारा जो शुरुआती जो आप मैं कहना चाहूँगा जहाँ से हमारी नींव शुरू हुई थी वो यही थी भाई जो लिंग भेद है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है अमंग जेंडर्स, उसके खिलाफ मतलब हमारा जो संगठन है वो काम हम करेंगे। ऐसा निर्णय हमने लिया था जो शुरू में कुछ साथी कभी हम बैठे थे तो हम क्या करते थे कि जिन गरीब परिवारों में गरीब क्या मतलब जिन भी परिवारों में बेटियां पैदा होती थी तो हम मेडिकल्स में जा करके रीच आउट करके मिठाइयाँ बांट के, परी का ताज लगा के पूरा मेडिकल स्टाफ साथ होता था। छोटा सा कदम होता था लेकिन बहुत अच्छा लगता था और एक मैसेज था कि बेटा बेटी एक समान, और बेटियों को मतलब इस प्रकार से ना देखा जाए कि वो किसी भी मायने में मतलब बेटों से कम है। वहाँ से शुरू होके हम मतलब जो अनफॉर्चुनेट फैमिलीज़ होती है, पैसों के मामले में, इनकम के मामले में वो बहुत पिछड़े हुए जो होते हैं, या फिर जिनके किसी की माँ नहीं है, किसी के पिताजी नहीं है, इस प्रकार की कुछ फैमिलीज़ है, उनकी बहन बेटियों की शादी में संगठन जो भी एक कलेक्टिव एफर्ट करके जो संसाधन इकट्ठे होते हैं, कहीं 11,000, कहीं 21, कहीं 31, कहीं पूरा फर्नीचर, कहीं एक अलमारी या जिस भी प्रकार का, हम तो मतलब हमारे सारे मेंबर ऐसे हैं, बर्तन मांजने का भी मतलब काम वो जा करके कहते हैं भाई छोटे से छोटा भी काम अगर हो तो हम वहाँ पे फैमिली के साथ बैठ करके संपर्क करने का काम करते हैं। तो जनता से सिर्फ यही मैसेज है कि बहन बेटियों को मतलब इस प्रकार से ना समझा जाए वे किसी भी एंगल में कमज़ोर है, बल्कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बहन बेटियां चाहे खेल जगत हो, शिक्षा हो या कोई भी क्षेत्र हो, मतलब हमसे तो बहुत आगे हैं। खिलाड़ी भी ऐसे ऐसे हैं, मेरे जैसे नौजवान को तो मतलब एक दाव में पस्त कर दें, ऐसी हमारी बहनें हैं। तो इस सोच को जल्द से जल्द मतलब ख़त्म करो और अपने दिल दिमाग से निकालो, बस यही कहना चाहूँगा। वो आपके एक इंटरव्यू में भी मैंने सुना था कि पहले तो वो मतलब ये था कि नील गाय सामने आ गई, रोच गाड़ी के सामने आ गई, फिर वो पिकअप की गाड़ी बन गई इस तरीके से। फिर रवि आजाद जी कहते हैं कि क्योंकि उनसे प्रशासन ने बोला कि भाई आप उनको तीनों लड़कों के आपके साथ रहते तो आप उनको लेके आओ। फिर वो बोले भाई मेरा ये काम नहीं है कि मैं उनको लेके आऊँगा, आप उनसे संपर्क करो। तो एक तरफ आप कहते हो कि मेरे इतने नज़दीकी थे, मेरे साथ रहते हैं, फिर आप ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मेरे को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं और भाई प्रशासन अपने हिसाब से करे। तो अगर आपकी टीम, आपके 24 घंटे साथ रहने वाले लोग हैं जो वो ही इस प्रकार की चीज़ों में कल को आरोपी निकलते हैं, तो फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ पता था, तो वो चीज़ें निकल के आएगी। अगर आएगी तो फिर उस हिसाब से सजा तो मिलनी चाहिए, चाहे रवि आजाद हो या कोई भी हो। तो जो है भाई काफ़ी विषयों के ऊपर बातचीत हुई, पूरा प्रकरण हमने समझा, जाना, अपनी राय जरूर करनी है कि आप जो है लडवाल साहब तक कितना इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो, या इनके विरोधाभास आप दोनों के बीच में, तो जरूर बतानी है। अगर यूट्यूब के ऊपर देखना ना रहे हो तो सब्सक्राइबर वाला बटन दबाना है, और फेसबुक पेज के ऊपर अगर आप हो तो जरूर फॉलो करके जाना। तब तक के लिए सारे दर्शकों चाची तैयार भाड़ मैंने
कैमरा पर्सन मोनू गुदारा के साथ सचिन कुमार, साथ में अमरदीप लडवाल जी, सारे दर्शकों